ये कहानी शुरू होती है मिनजे नाम की एक लड़की से जो नए स्कूल में ट्रांसफर होकर आई थी। मिनजे के दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, इस बार दोस्त बना पाऊं। पिछली स्कूल में तो जैसे उसकी किस्मत ही रूठ गई थी, कभी कोई दोस्त बना ही नहीं। इसलिए पहले दिन स्कूल का उसका मूड थोड़ा डाउन था, लेकिन किस्मत ने उसे एक छोटा सा सरप्राइज दे दिया। जब क्लास में उसका इंट्रोडक्शन हुआ तो हर स्टूडेंट ने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और इसी पॉजिटिव माहौल में रिसेस के वक्त मिनजे को लगा शायद आज पहली बार किसी को दोस्त बना ही लूं। लेकिन अफसोस, उसने जितनी भी कोशिश की कोई असर नहीं हुआ। सभी उसे इग्नोर कर रहे थे। लेकिन तभी एंट्री होती है जीवान की, स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल, जो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिनजे के पास आई और फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया। मिनजे तो हैरान रह गई कि इतनी पॉपुलर लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती हैं। फिर क्या था, उसने झट से अपने इंटरनेट से सीखे हुए सोशलाइजिंग टिप्स अपनाने शुरू किए ताकि बात करने में झिझक न हो। कुछ ही देर में जीवान और उसकी गैंग ने उसे लंच के लिए इनवाइट कर लिया और जैसे ही वो सब साथ में चलने लगे, मिनजे के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। फाइनली मेरा सपना पूरा हो रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। जीवान ने उसे अपने कुछ मेल फ्रेंड्स से मिलवाया और जैसे ही वो लड़कों से मिली, मिनजे को एकदम असहज फील हुआ। वो सब न सिर्फ बहुत हैंडसम थे बल्कि सुपर पॉपुलर भी। और जब सबसे सीरियस दिखने वाला लड़का यीजून बिना कोई हेलो हाय किए जाने लगा, तभी अचानक उसकी ब्रेसलेट मिनजे के कोट में फंस गई और वो लड़खड़ाया। लेकिन मिनजे ने झट से उसे पकड़ लिया। अब तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई कि अब क्या करे। तभी उसे याद आया, एक वीडियो में देखा था कि ऑकवर्ड मोमेंट्स में हमेशा मुस्कुराना चाहिए। तो उसने हिम्मत जुटाई, स्माइल की और सॉफ्टली माफी मांगी। यीजून ने बस कोल्ड एटीट्यूड में कहा भूल जाओ और चला गया। जीवान ने फिर उसे बताया कि यीजून और हाईजुन कजिन्स हैं, लेकिन पर्सनालिटी में एकदम ऑपोजिट। हाईजुन क्लास प्रेसिडेंट, स्मार्ट और सुपर नाइस, वहीं यीजून पूरी तरह से रिजर्व्ड और ठंडा इंसान। लेकिन असली मजा तो अभी बाकी था। म्यूजिक क्लास में मिनजे और यीजून को एक ही सीट पर बैठना पड़ा। माहौल पहले से ऑकवर्ड अब तो और भी अजीब हो गया। लेकिन मिनजे ने खुद को रिमाइंड किया, बी सोशल। तो उसने हिम्मत करके बात करने की कोशिश की। लेकिन भाई साहब, यीजून ने तो सीधे अपने ईयरफोन्स लगा लिए। मिनजे का दिल थोड़ा टूट गया। थोड़ी देर बाद एक टीचर ने उसे बुलाया, मोटिवेट किया कि इस नए स्कूल को अच्छे से एंजॉय करे और फिर बताया कि जल्द ही एक और नई स्टूडेंट आने वाली है। लेकिन जैसे ही मिनजे ने उस लड़की की प्रोफाइल देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नई लड़की का नाम भी मिनजे था, लेकिन लोग उसे यूमिन के नाम से जानते थे। एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिसके हजारों फॉलोअर्स थे। उसकी फोटोज स्टाइलिश, फैशनेबल, एकदम ग्लैमरस। वहीं हमारी मिन अब भी चश्मे में, सिंपल सी। और सबसे बड़ा शौक तो तब लगा जब प्रोफेसर ने मिनजे को यूमिन समझ लिया। अब मिनजे सोचने लगी, क्या मेरे नए दोस्तों ने भी मुझे यूमिन समझ लिया है? क्या मेरी दोस्ती सिर्फ एक गलती की वजह से है? वो कंफ्यूज थी, खुश भी थी कि अब दोस्त हैं, लेकिन डर भी लग रहा था कि कहीं सच सामने ना आ जाए। और तभी कहानी ने एक और यू टर्न लिया। हाईजुन खुद उससे बात करने आया क्योंकि अब उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। हालांकि यीजून ने मिनजे को भरोसा दिलाया कि वो उसका सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करेगा। और अब जब वो फिर से क्लास में थी तो उसकी फ्रेंड्स उसके पास आईं और उसकी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी की तारीफ करने लगीं। लेकिन असल में वो लोग यूमिन की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रही थीं। उस पल मिनजे को लगा कि शायद अब सच बोल ही देना चाहिए। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये सारी लड़कियां बस इसलिए उसके करीब आना चाहती हैं ताकि वो उन्हें इंस्टा पर फॉलो कर ले। इस अजीब हालत से खुद को बचाने के लिए मिनजे ने झूठ बोल दिया कि वो अब सोशल मीडिया यूज ही नहीं करती। और जैसे ही स्कूल की दिनचर्या खत्म हुई, घर लौटते वक्त उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो एक लूजर है, क्योंकि सब उससे दोस्ती इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने उसे किसी और समझ लिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वो एक दुकान में कुछ मीठा लेने रुकी और जैसे ही उसने कुछ गोलियां खरीदी, अचानक यीजून ने उसका हाथ पकड़ लिया क्योंकि उसने मिन को रोते हुए पुल पर देखा था और उसे लगा कि वो कुछ गलत करने जा रही है। मिन ने उसे थैंक यू कहा कि उसने उसका ख्याल रखा और फिर उससे एक सीधा सवाल पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया से गायब हो जाना कैसा लगेगा? यीजून ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं, लेकिन शायद सबसे बेहतर चीज यही है कि बस जिंदा रहो। उसी रात जब मिन अपने घर पहुंची तो उसने एक गाना सुना जिसका टाइटल था गायब हो जाओ या जिंदा रहो। टाइटल ने उसकी फीलिंग्स को छू लिया। उसने वो गाना सुना और कमेंट्स पढ़कर उसे लगा कि वो अकेली नहीं है जो ऐसे फील करती है। तो उसने भी एक दिल से लिखा हुआ कमेंट छोड़ दिया, जिसे थोड़ी देर बाद उसी प्लेलिस्ट के क्रिएटर ने रिप्लाई किया, मैं भी कभी कभी ऐसा महसूस करता हूँ, लेकिन सबसे जरूरी यही है कि बस जिंदा रहो। अगले दिन क्लास में आखिरकार वो नई स्टूडेंट आ गई और वो थी यूमिन। लेकिन जैसे ही मिन ने उसे देखा, वो शॉक हो गई क्योंकि यूमिन दिखने में बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही थी जैसी उसकी ऑनलाइन इमेज थी। वो पूरी तरह एक नर्ड जैसी दिख रही थी। रिसेस में मिन उसे बाथरूम में मिली
और उससे पूछ बैठी, तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? तुम तो बहुत सुंदर और पॉपुलर हो, फिर ये सब क्यों? लेकिन यूमिन ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे तुमसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उसी पल मिन को समझ में आ गया कि यूमिन ने ये नर्डी लुक जानबूझकर अपनाया है। क्लास में अब मिन और जी वॉन हंसी मजाक करने लगे थे और दूर से ये देखकर यूमिन को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई, जब वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ होती थी, मेकअप खेलती थी। लेकिन वो सब अब बीते जमाने की बात थी। अब उसे लगता था कि दोस्ती किसी काम की नहीं। इसके बाद मिन ने फिर से कोशिश की यूमिन से बात करने की, लेकिन यूमिन नहीं चाहती थी कि लोग उन्हें एक साथ देखें। इसलिए उसने मिन को स्कूल के स्टोर रूम में घसीट लिया और साफ साफ कह दिया, ऐसे मत पेश आओ जैसे तुम मुझे जानती हो, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। तब मिन ने भी दिल खोलकर सब कुछ बता दिया कि कैसे उसकी दोस्ती एक गलत पहचान पर बनी, कैसे उसे मदद की जरूरत है। लेकिन यूमिन ने कोल्डली जवाब दिया, ये तुम्हारा मसला है, खुद ही सुलझाओ। और दूसरी तरफ यीजून और हाईजुन अपने कजिन मोड में साथ बैठे थे। तभी थोड़ा नर्वस होकर हाईजुन ने उससे पूछ लिया, क्या तुम्हें मिन में कोई इंटरेस्ट है? लेकिन यीजून तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं। उसी वक्त जीवान वहां आ गई और पूछने लगी कि क्या बात हो रही है। जब हाईजुन ने उसे बताया कि लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि यीजून और मिन का कुछ चल रहा है, तो जीवान और हाईजुन दोनों ने ईमो बॉय यीजून को खूब छेड़ना शुरू कर दिया और यहीं पर सीन मजेदार हो गया। जीवान सबको बताती है कि वो मिन के वेलकम में एक पार्टी रखने वाली है, क्योंकि वो ग्रुप की न्यू मेंबर है और इसी के साथ हम सबको एक साथ कराओके में एंजॉय करते हुए देखते हैं। थोड़ी मस्ती के बाद यीजून अचानक मिन से कहता है कि वो एक गाना गाए, आखिर ये उसकी वेलकम पार्टी है। मिन थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि उसने आज तक कभी किसी के सामने नहीं गाया था। हाईजुन तो बीच में बोलता है कि अरे तुम दोनों साथ में क्यों नहीं गा लेते? लेकिन यीजून उसे सीधा जवाब देता है कि भाई मैं गाने नहीं गाता। फिर भी मिन ने हिम्मत दिखाई और गाना शुरू किया, क्योंकि वो तय कर चुकी थी कि आज सबको सच्चाई बतानी है। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, पूरा ग्रुप एकदम चौंक गया। मिन की आवाज इतनी प्यारी थी कि सब ताली बजा बजाकर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने लगे। गाना खत्म होने के बाद मिन एक बहाना बनाकर वॉशरूम चली गई, लेकिन उसे क्या पता था कि यीजून चुपचाप उसके पीछे आ गया है। जैसे ही वो बाहर आई, यीजून ने उसे एक ड्रिंक दी और उसके परफॉर्मेंस के लिए उसे बधाई दी। उस पल में थोड़ा बहुत उसका इंटरेस्ट साफ दिख रहा था। फिर दोनों वापस कराओके रूम में लौट आए और थोड़ी देर बाद जब उसकी फ्रेंड्स वापस आईं, तो उन्होंने खुशी खुशी बताया कि यूमिन ने उन्हें इंस्टा पर एक्सेप्ट कर लिया है। अब मिन को अंदाजा हो गया कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, दोस्ती, भरोसा, सब कुछ। लेकिन तभी उन्हें दिखा कि यूमिन की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक भी फोटो नहीं थी। ये देखकर मिन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठ गया, आखिर यूमिन ने अपनी सारी फोटोज क्यों डिलीट कर दी? दूसरी तरफ यीजून और हाईजुन बालकनी में बैठे बात कर रहे थे। हाईजुन ने एक पुराना झगड़ा याद दिलाया, जिस पर आज भी दोनों की राय नहीं मिलती। लेकिन यीजून ने ठंडे अंदाज में कह दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन म्यूजिक क्लास में मिन की नजरें बस यीजून पर टिकी थीं। ये बात यीजून को भी नोटिस हो गई, तो थोड़ी ऑकवर्ड सी बातचीत हुई। लेकिन तभी उसने एक ईयरफोन निकाला और मिन को ऑनफर किया ताकि दोनों एक साथ म्यूजिक सुन सकें। मिन तो चौंक ही गई, इतना कोल्ड लड़का अब इतने स्वीट जेस्चर्स करने लगा। क्लास खत्म होते ही जीवन अपनी फ्रेंड्स के साथ सेल्फीज लेने लगी, लेकिन तभी यूमिन बीच में आ गई और लड़कियों को लगा कि वो फोटो खराब कर रही है। तभी वो अपनी टिपिकल क्वीन स्टाइल में यूमिन के पास आई और बोली, जरा साइड हो जाओ। यूमिन ने दिखाया जैसे वो शर्मीली हो, लेकिन अंदर से सब समझ रही थी। और जैसे ही फोटो सेशन खत्म हुआ, यूमिन सबके पास से चली और सीधे यीजून के शू पर पैर रख दिया, जाहिर है जानबूझकर। फिर बिना कुछ कहे मासूम सी शक्ल बनाकर चुपचाप आगे बढ़ गई। उसके बाद मिन और यूमिन छत पर मिले, जहां मिन ने उसे थैंक यू कहा कि उसने इंस्टा की फोटो डिलीट कर दी। यूमिन ने उसे सलाह दी कि वो उन लड़कियों के ज्यादा करीब न जाए, वरना दिक्कत हो सकती है। वहीं दोनों को लगा कि शायद अगर दोनों अपनी आइडेंटिटीज एक्सचेंज कर लें तो सब कुछ आसान हो सकता है। मिन पॉपुलर बनी रहना चाहती थी और यूमिन बस नॉर्मल इनविजिबल लाइफ जीना चाहती थी। तो दोनों ने एक डील कर ली, यूमिन मिन को पॉपुलर बनाना सिखाएगी और मिन उसे एक परफेक्ट नर्ड बना देगी। और फिर अगली सुबह जब मिन अपनी फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रही थी, तभी जीवन उससे पूछ बैठी कि उसने आइडल एजेंसी क्यों छोड़ी, क्योंकि उसने सुना था कि मिन पहले एक ट्रेनी थी। ये सुनकर हमारी मिन एकदम कंफ्यूज हो गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर यूमिन पर पड़ी, मतलब असली ट्रेनी पर, उसने इशारा किया कि चुप रहो। मिन ने भी बात को वहीं दबा दिया। कुछ दिन बाद जब मिन सामान खरीदने निकली और खुद को एक परफेक्ट पॉपुलर गर्ल बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी अचानक सामने से यीजून आ गया। दोनों की नजरें टकराईं
और हल्की सी झिझक के बाद दोनों ने एक दूसरे को हेलो कहा और उस पल से यीजून का इंटरेस्ट धीरे धीरे जाहिर होने लगा, भले ही वो अभी भी काफी शर्मीला था। अगले दिन पीआई क्लास में सब फ्रेंड्स इकट्ठा हुए और जीवॉन की नजर मिन के जूतों पर पड़ी जो साफ तौर पर ओरिजिनल नहीं थे। सब चौंक गए, जैसे कोई स्कैंडल हो गया हो। फैशन आइकन मिन नकली शूज पहन रही है। इस छोटी सी बात को लेकर सबने बड़ा हंगामा मचा दिया, लेकिन तभी यीजून ने फिर से मूव किया और कहा कि वो भी वही शूज पहनता है। और इसी बहाने एक दोस्त ने मजाक में पूछ लिया, ओहो, तो क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? और इसी सवाल ने सबका ध्यान मिन के जूतों से हटाकर मजाक मस्ती की तरफ मोड़ दिया। फिर स्कूल के स्टोर रूम में जब दोनों मिन यानी हमारी मिन और यूमिन कुछ बात कर रही थीं, तभी किसी के आने की आवाज आई और मिन छुप गई। आने वाला कोई और नहीं बल्कि हाय जन था, जो एकदम समझ गया कि अंदर क्या चल रहा है और बोला, मैं भी इस सीक्रेट ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ। और बस इसी तरह तीनों ने एक सीक्रेट ग्रुप बना लिया। फिर हाय जुन ने दोनों को बताया कि स्कूल फोरम पर मिन के नकली जूतों को लेकर बातें चल रही हैं और अब हर बार जब मिन हॉल से गुजरती सब उसे घूरते और विस्पर्स करते। क्लास में लौटकर जीवान ने मिन से माफी मांगी कि उसने फिजिकल एजुकेशन क्लास में वो शूज वाला कमेंट क्यों किया, लेकिन मिन ने बड़ी मैच्योरिटी से कहा कि कोई बात नहीं, वो नाराज नहीं है। मगर बाद में मिन को बुरा लगा जब उसने सुना कि कुछ लोग यूमिन के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, जबकि यूमिन तो हमेशा उनके साथ दयालु रही थी। अगले दिन यूमिन ने हमारी मिन को बुलाया ताकि वो उसे और बेहतर समझ सके और यहीं से दोनों और भी क्लोज हो गईं। फिर एक दिन दोनों एक कैफे में बैठी थीं। मिन पहली बार किसी फ्रेंड के साथ बाहर आई थी और उसकी खुशी देखने लायक थी। यूमिन ने पूछा, क्या इससे पहले कभी कैफे आई हो? इस मासूम सवाल ने मिन को थोड़ी शर्मिंदगी में डाल दिया, क्योंकि वो स्कूल में पॉपुलर थी लेकिन कैफे कभी आई ही नहीं थी। ये देख यूमिन ने झट से उसकी एक प्यारी सी फोटो ली और कहा, चलो यही बनाओ अपनी नई प्रोफाइल पिक। वहीं दूसरी तरफ जब यीजून ने मिन की नई प्रोफाइल फोटो देखी तो उसका मन हुआ उससे बात करने का, लेकिन तभी हाईजुन आ गया और यीजून को पकड़ लिया, क्योंकि असल में वो कुछ छुपा रहा था और हाईजन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। स्कूल फोरम पर जो अनाम पोस्ट्स हो रहे थे जो मिन के बारे में अफवाहें फैलाने की शुरुआत बने, उनका असली मास्टरमाइंड कौन था ये अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। अगले ही दिन जब लड़कियां इस बारे में बात कर रही थीं कि किसे किस पर क्रश है, तो किसी ने कैजुअली कहा कि मिन ने दोनों कजिन्स यीजून और हाईजुन से अच्छी दोस्ती कर ली है। ये सुनकर सबको थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि यीजून से घुलना मिलना हमेशा मुश्किल रहा है। वो बहुत रिजर्व्ड और कोल्ड रहता है। मिन ने ये सुना और एक बात पूरी तरह समझ गई कि यीजून सिर्फ उसके साथ ही ऐसा नहीं है, वो सबके साथ ऐसा ही है। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक छोटा सा सवाल उभर आया, क्या कभी मैं उसके और करीब आ पाऊंगी? इसी सोच के बीच एक दिन जब वो क्लास में जाती है तो देखती है कि यीजून को एक प्रोफेसर डांट रहा है, क्योंकि उसकी ड्रेसिंग किसी कॉलेज स्टूडेंट जैसी लग रही थी, ना कि स्कूल यूनिफॉर्म वाली। मिन ने सॉफ्टली उसे सजेस्ट किया कि वो कभी कभी स्कूल यूनिफॉर्म भी ट्राई करे, क्योंकि शायद वो उसमें और भी अच्छा लगेगा। और फिर थोड़ी ही देर बाद जब मिन क्लासरूम की तरफ देखती है, वहां खड़ा होता है यीजून पूरे स्कूल यूनिफॉर्म में, और सच में वो बहुत ही डैशिंग लग रहा था। उस पल उसे यूमिन की बात याद आई कि कैसे ड्रेसिंग से इंसान का एटीट्यूड और वाइब पूरी तरह बदल जाता है, और इसने मिन के दिल में एक छोटी सी खुशी भर दी। फिर रिसेस में यीजून मिन से उसके कोरियन नोट्स मांगता है, जिसे वो खुशी से दे देती है। बदले में यीजून उसे अपना फेवरेट म्यूजिक सीडी गिफ्ट करता है, एक तरह से नोट्स के लिए और साथ ही यूनिफॉर्म वाले सजेशन के लिए थैंक यू। इसके बाद जब पीई क्लास खत्म होती है, मिन जैसे ही क्लासरूम में एंटर करती है तो उसकी शर्ट नजर आती है जो उसने यूमिन के साथ खरीदी थी। लेकिन जीवन और उसकी गैंग उस पर हंसने लगती है। ये क्या टाइप की टी शर्ट है, कौन पहनता है ऐसे कपड़े? मिन थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन उसी वक्त हाईजुन बोल उठता है, तुम बिल्कुल गॉडेस लग रही हो, और फॉर योर इन्फॉर्मेशन वो टी शर्ट काफी महंगी है। इतना बोलकर वो सीधे यूमिन की ओर देखता है और यहीं एक फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें हाईजुन यूमिन से पूछ रहा होता है कि वो मिन की इतनी मदद क्यों कर रही है, और यूमिन कहती है क्योंकि मैं उसे सच्चा दोस्त मानती हूँ और उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। ये सुनकर सब कुछ और भी इमोशनल हो जाता है, और दूसरी ओर जीवन और उसकी फ्रेंड्स जलन भरी निगाहों से ये सारा सीन देख रही होती हैं। अगले दिन मिन अपने सीडी गिफ्ट के लिए हाईजुन को थैंक यू बोलने के लिए एक छोटा सा तोहफा ले जाती है, एक मूवी टिकट, लेकिन सिर्फ एक। हाईजुन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है, अकेले जाऊं? तो मिन ऑकवर्डली हाँ कहती है, लेकिन हाईजुन स्मार्टली कहता है, नहीं, बेटर होगा कि हम दोनों स्कूल के बाद साथ चलें। और इस तरह उनकी फर्स्ट ऑफिशियल आउटिंग पक्की हो जाती है। लेकिन जैसे ही मिन कॉरिडोर में चल रही होती है, जीवान उसका रास्ता रोकती है और कहती है कि चलो
उस दुकान में चलते हैं जहां से तुमने वो शर्ट खरीदी थी। लेकिन मिन साफ कह देती है कि नहीं जा सकती, मैं यीजून के साथ जा रही हूँ। ये सुन जीवान के दिमाग की घंटी बज गई। ओह, क्या यीजून को मिन पसंद है? उसने कहा कि ठीक है, मैं मदद कर सकती हूँ। लेकिन अगली ही सुबह जीवॉन ने मिन को मैसेज किया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और इसी दौरान जब हाईजुन और यीजून स्कूल में एंटर कर रहे होते हैं, हाईजुन नोटिस करता है कि यीजून थोड़ा बदला बदला लग रहा है। वो पूछता है, क्या तुम खुश हो? लेकिन यीजून अपने सिग्नेचर टोन में कहता है, मैं तो हमेशा की तरह ही हूँ। लेकिन उसका कजिन साफ समझ जाता है कुछ तो छुपा रहा है ये लड़का। लेकिन दूसरी ओर हमारी मिन का सामना होता है जीवान से, जो इस बार बड़े मासूम बनने की एक्टिंग करती है। वो प्यार और दोस्ती के बीच के डायलेमा पर बात छेड़ती है और फिर ऐसे कैजुअली पूछ बैठती है, तुम्हें यीजून पसंद है क्या? क्योंकि देखो, उसने भी तो तुम्हें डेट पर इनवाइट किया है। मिन थोड़ा चौंक गई, लेकिन फिर सोचते हुए जवाब देती है, नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद जीवान को यीजून पसंद है और वो नहीं चाहती थी कि दोस्ती पर कोई असर पड़े। लेकिन जीवान यही नहीं रुकी। उसने झट से कहा कि वैसे मुझे भी यीजून पसंद नहीं है, वो तो वैसे भी हर लड़की को आउटिंग पर बुलाता रहता है। ये सुनते ही मिन के मन में कंफ्यूजन की बाढ़ आ गई। क्या सच में यीजून मेरे लिए सीरियस है या ये बस उसकी आदत है? और इसी कश्मकश में उसने वो मूवी टिकट जीवान को दे दी ताकि वो यीजून के साथ चले जाए। और जब डेट का टाइम आया, यीजून पूरे अल्फा मोड में तैयार होकर पहुंच गया, लेकिन सामने जीवान को देखकर शॉक हो गया। मिन के बजाय जीवान, उसका मूड एकदम ऑफ हो गया। लेकिन उसने जाहिर नहीं किया और डेट नॉर्मली चलती रही। उधर मिन पार्क में यूमिन से मिली और उसे सब कुछ बता दिया। यूमिन को बहुत गुस्सा आया क्योंकि अब उसे समझ आया कि जीवान ने मिन से झूठ बोला था और उसके मौके को खुद ले लिया। बिना देर किए यूमिन ने हाईजुन को कॉल करने की सोची। वहीं सिनेमा घर के अंदर यीजून ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवान वहां क्यों आई, तो उसने मिन से बात करने की कोशिश की। लेकिन तभी वो अपनी आंखों से देखता है कि मिन खुद उसके कजिन हाईजुन के साथ मूवी देखने आई है। अब तो उसका पारा चढ़ गया। जलन का ताप साफ दिखाई दे रहा था। मूवी से पहले सब एक शूटिंग गेम रूम में गए, जहां मिन ने जबरदस्त गन स्किल्स दिखा दिए। हाईजुन ने उसे बधाई दी, लेकिन जैसे ही उसने हाई फाइव देना चाहा, यीजून भी हाथ बढ़ा देता है और सीन में थोड़ी सी टेंशन आ जाती है। बाद में जब सब थिएटर में बैठे, हाईजुन मन ही मन जल भुन रहा था। उसके सामने उसकी क्रश और उसका कजिन और वो खुद जीवॉन के साथ। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे अपना जलन छुपाए। और जैसे ही मूवी खत्म हुई, हाईजुन झट से जीवॉन का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन असल में उसका प्लान मिन और यीजून को अकेला छोड़ने का था। रास्ते में जीवॉन को सब समझ आ गया। उसने हाईजुन से पूछा कि क्या वो जानता है कि मुझे यीजून पसंद नहीं है। हाईजुन भी अब और चुप नहीं रहता। वो सीधे कहता है, मुझे पता है तुम्हें यीजून पसंद नहीं, तुम्हें बस मिन से जलन है और बेहतर होगा कि तुम लाइन क्रॉस मत करो। ये सुन जीवॉन भी समझ जाती है कि अब सामने वाला कोई आम लड़का नहीं है। इधर मिन और यीजून साथ साथ घर की ओर लौट रहे होते हैं और मिन उससे पूछती है, क्या तुमने सच में मुझे डेट पर इनवाइट करना चाहा था? अंदर से यीजून का जवाब साफ था, हाँ, लेकिन उसका शर्मीला स्वभाव उसे रोक देता है। जैसे ही मिन अपने घर जाने वाली होती है, यीजून हिम्मत करता है और कहता है, मैं सच में बहुत खुश हूँ कि तुम डेट पर आई। इस एक लाइन ने मिन का दिन बना दिया। रात को घर पहुंचकर मिन अपने फेवरेट आर्टिस्ट का गाना सुनती है और एक गहरा कमेंट छोड़ती है जिसमें वो अपना दिल हल्का करती है। और संयोग से उसी प्लेलिस्ट के मालिक को वो कमेंट दिख जाता है और वो हैरान रह जाता है कि मिन भी वैसा ही महसूस करती है जैसा वो करता है। और फिर अगले दिन के रिसेस में जब सभी लड़कियां अपनी यूजुअल गॉसिप में लगी थीं, तो जीवान खुद को अपनी ही फ्रेंड्स से थोड़ा दूर महसूस करने लगती है। वो एक बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है ताकि वो कैफेटेरिया न जाए, क्योंकि सच्चाई ये थी कि अभी तक वो मिन से नाराज थी, खासकर उस सिनेमा वाले सीन के बाद से। अकेले बैठकर जीवान सोचने लगती है कि आखिर ऐसा कब हुआ जब मिन को लेकर उसके मन में जलन पैदा हुई। शुरू में तो उसकी कोई बुरी नीयत नहीं थी। उसे लगा मिन एक आम सी लड़की है और हमेशा की तरह वो अपनी फेक तारीफों से उसे भी मना लेगी, जैसे वो सबके साथ करती है। लेकिन मिन के बिहेवियर और नेचुरल पर्सनालिटी ने सबका ध्यान खींच लिया और जीवान धीरे धीरे साइडलाइन होती चली गई। वहीं से उसके मन में बैठ गया कि मिन उसके लिए एक खतरा बन सकती है, खासकर उसकी पोजीशन के लिए। और जैसे ही उसने यूमिन की एक फोटो देखी जिसमें मिन पोज दे रही थी और जिस पर ढेरों कमेंट्स और तारीफें आ रही थीं, जीवन को लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। तो प्लान बनता है, वो अपनी एक दोस्त डोही से मिलती है और उसे एक जबरदस्त झूठ सुना देती है। कहती है कि मुझे यीजून पसंद है और मैंने ये बात मिन को बताई थी, लेकिन उसके बावजूद वो हाईजुन के साथ मिलकर मेरी डेट में दखल देने लगी। अब इस झूठ को सुनते ही डोही एकदम दंग रह जाती है
और उसका पहला रिएक्शन होता है कि अरे ये तो सच्ची वाली नागिन निकली, मतलब फ्रेंड बन के छुरा घोंप दिया। अब अगले दिन मिन जब हाईजुन और उसके दोस्तों से बातें कर रही होती है तो दूर से अपनी पुरानी फ्रेंड्स को देखती है और उनके साथ कैफेटेरिया जाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो जाती है वो सब उसे बिल्कुल बुरे लहजे में ट्रीट करती हैं और ये जताती हैं कि मिन ने उन्हें इग्नोर किया है बस लड़कों के पीछे भागने के लिए। और हाँ, जीवन का प्लान बिल्कुल जैसा चाहती थी वैसा ही काम कर रहा था। मिन पूरी तरह से फ्रेंड ग्रुप से कट हो जाती है और कैफेटेरिया में अकेली बैठी रह जाती है टूटे हुए दिल के साथ। लेकिन सबसे ज्यादा उसे तब बुरा लगता है जब यीजून और उसका कजिन उसे अकेला देखकर उसके पास बैठ जाते हैं और उसे सांत्वना देने लगते हैं, क्योंकि अब सारी नजरों का निशाना मिन बन जाती है। पूरे स्कूल में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि ये लड़की तो बहुत ही तेज है, दोनों सबसे पॉपुलर लड़कों को एक साथ घुमा रही है। और ये सब सुनकर मिन और भी ज्यादा टूट जाती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। सीधे यूमिन के पास पहुंचती है और पूरा हाल सुनाती है। यूमिन उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी ये लड़कियां तुम्हारे खिलाफ थीं, क्योंकि असल में ये तुम्हारी सच्ची दोस्त कभी थी ही नहीं। अगले दिन मिन का मूड अब भी डाउन होता है, लेकिन यीजून ये नोटिस कर लेता है और उसे चीयर अप करने के लिए अपने बनाए गए एक सैड स्केच को दिखाता है जो इतना फनी होता है कि मिन मुस्कुरा देती है। ये एक छोटा सा जेस्चर मिन के दिल में यीजून के लिए फीलिंग्स को और गहरा कर देता है। और अब रात को हाईजुन एक नया दांव खेलता है। वो जीवान और डोही के पास आता है और एक्टिंग मास्टर क्लास देता है। ऐसे दिखाता है जैसे उसे जीवान में इंटरेस्ट हो गया हो और डोही से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उन्हें कुछ पल अकेला छोड़ सकती है। ये सुनते ही डोही का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि एक बात जो हमने पहले नहीं बताई थी, असल में डोही को हाईजुन पसंद है। लेकिन अब जब वो पीछे हट जाती है और हाईजुन और जीवान अकेले रह जाते हैं, तब जीवान सीधे सवाल करती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी दोस्त को तुम पसंद हो? और हाईजुन का जवाब सीधा, ठंडा और झन्नाटेदार होता है, तुम भी तो वही कर चुकी हो मिन के साथ, तो इतनी मासूम मत बनो। इतना ही नहीं, हाईजुन उसे ये भी कह देता है कि उसके पास जीवान का एक ऐसा सीक्रेट है जो किसी और को नहीं पता, बस उसी को पता है। और फिर अगले दिन जब फिजिकल एजुकेशन की क्लास के बाद सब बच्चे कूल डाउन कर रहे होते हैं, तभी अचानक स्कूल के फोरम पर एक पुरानी फोटो वायरल हो जाती है और ये किसी और की नहीं बल्कि जीवान की होती है। उस फोटो में वो बिल्कुल अलग दिखती है, यानी वो पहले इतनी ग्लैमरस नहीं थी। और बस यही बात सबको ट्रिगर कर देती है। लोग चौंकते हैं, बातें बनाने लगते हैं और कई तो गुस्से में भी आ जाते हैं, जैसे उन्हें धोखा मिल गया हो। जीवान का राज अब राज नहीं रहा और उसकी पूरी दुनिया जैसे पलट जाती है। वो टूट जाती है, क्योंकि जो सीक्रेट उसने इतने सालों तक छुपाया वो अब सबके सामने है। अब यहाँ फ्लैशबैक खुलता है जब जीवन स्कूल में बहुत तंग की जाती थी, उसे बुली किया जाता था। लेकिन एक दिन बस स्टॉप पर उसकी मुलाकात हाईजुन से हुई और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। दोनों ने ठाना था कि वो अपने पुराने रूप को पीछे छोड़कर बेहतर बनेंगे। लेकिन अब जीवान को समझ नहीं आ रहा था कि उसका वही दोस्त जिससे उसकी ये जर्नी शुरू हुई, आज उसका मजाक क्यों बना रहा है। उसे लगने लगता है कि ये सब शायद मिन के आने के बाद ही बदला है। और अब एक और राज सामने आता है। हाईजुन दिखने में भले ही सिंपल और केयरिंग लगता हो, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक बार उसने अपने ही कजिन की पोल खोल दी थी, एक वीडियो लीक कर दिया था जिसमें उसका कजिन एक सिंगिंग ऑडिशन दे रहा था। और जैसे ही वो वीडियो सामने आया, पूरी क्लास हंसी में फूट पड़ी। हाईजुन के कजिन की बेइज्जती हो गई। और अब जब हाईजुन के कजिन को पता चलता है कि जीवान के साथ भी वही हरकत हाईजुन ने की है, वो उसे फिर से कन्फ्रंट करता है। कहता है कि तू बिल्कुल नहीं बदला। हाईजुन अपनी सफाई में कहता है कि मैं बस उसकी मदद करना चाहता था, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन सच्चाई ये थी कि हाईजुन हमेशा अपने कजिन से खुद को छोटा समझता था और उसे लगता था कि लोग उससे नहीं बल्कि उसके कजिन की वजह से उसके करीब आते हैं। और यही जलन उसे ऐसे काम करने पर मजबूर करती थी। अब हम वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ हाईजुन यूमिन से बात कर रहा होता है और खुलकर कबूल करता है कि हाँ, जीवॉन की पुरानी फोटो उसी ने वायरल की और मिन के बारे में अफवाहें भी उसी ने उड़ाई थीं। लेकिन तभी वहां मिन आ जाती है और पूरी बात सुन लेती है। वो हैरान रह जाती है, उसका भरोसा टूट जाता है। वो रोने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि हाईजुन उसका सच्चा दोस्त है, एक अच्छा इंसान है। लेकिन अब उसे डर लगता है कि कहीं वो उसके साथ भी वही न कर दे। और अब रात होती है। यीजून मिन का इंतजार कर रहा होता है और जब वो आती है तो वो कहता है कि उसे अपने कजिन से गुस्सा है और उसे मिन की बहुत याद आ रही है। ये सुनकर मिन थोड़ी चुप हो जाती है, लेकिन जब यीजून जाने लगता है वो उसे रोकती है और कहती है, चलो कराओके चलते हैं, मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। और जैसे ही दोनों वहां पहुंचते हैं,
मिन नोटिस करती है कि यीजून गाना गाने में बहुत हिचकिचा रहा है। तब यीजून अपने अतीत की एक और परत खोलता है। जब उसके ही कजिन ने सबके सामने उसका मजाक बना दिया था, तब से यीजून को हमेशा डर रहता है कि कहीं वो फिर से सबकी हंसी का पात्र न बन जाए, और यही डर उसे आज भी गाने से रोकता है। लेकिन जब वो ये बात मिन को बताता है तो मिन उसे हौसला देती है और एक प्यारी सी गाना गाकर उसका मूड लाइट करती है। धीरे धीरे यीजून का चेहरा खिलने लगता है और वो भी अपनी झिझक तोड़कर उसके सामने एक खूबसूरत गाना गा देता है। इस मोमेंट ने मिन को उनके साथ बिताए अच्छे पलों की याद दिला दी। गाना खत्म होने के बाद मिन सोची थी कि अब यीजून को वो अपना सबसे बड़ा राज बताएगी, लेकिन फिर डर लगने लगता है कहीं यीजून नाराज ना हो जाए। पर तभी एक और सरप्राइज हो जाता है। यीजून अचानक उससे कह देता है कि उसे मिन से प्यार हो गया है। ये सुनकर मिन पूरी तरह से उलझन में पड़ जाती है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानती है कि वो यीजून के साथ पूरी तरह ईमानदार नहीं रही। इसलिए वो यीजून से थोड़ा वक्त मांगती है ताकि सब कुछ अच्छे से सोच सके। इधर रात को जब मिन बहुत एक्साइटेड होती है तो वो अपनी दोस्त यूमिन को कॉल करके सारी बात बताती है, कैसे यीजून ने उससे अपने दिल की बात कही और उसे डेट पर चलने को कहा। वो यूमिन को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसके सपोर्ट के बिना शायद ये सब मुमकिन नहीं होता। अब अगले दिन दूसरी तरफ जीवॉन अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है और सोच रही होती है कि वो अपनी इमेज कैसे सुधार सकती है। तभी उसकी दोस्त एक आइडिया देती है, क्यों ना उस नए ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप शुरू करे, जो एक स्मार्ट और स्टाइलिश एथलीट है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि यूमिन का एक्स बॉयफ्रेंड है। बस अभी इन लड़कियों को ये बात नहीं पता। थोड़ी देर बाद जब जीवन मिन से बात करने आती है तो मिन को लगता है कि उसकी पुरानी दोस्त अब बदल चुकी है और शायद फिर से दोस्त बनने का मौका है। दोनों पुरानी यादें ताजा करती हैं और गिले शिकवे भुलाकर एक बार फिर से दोस्त बन जाती हैं। इस बातचीत के दौरान जीवान उसे उस एथलीट की फोटो दिखाती है जो उसकी ब्लाइंड डेट था, और ये वही लड़का है जो यूमिन के पुराने स्कूल से ट्रांसफर होकर आ रहा है। मिन को तो उस लड़के के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए कहती है कि वो अपनी दोस्त यूमिन से पूछेगी। जब मिन यूमिन से मिलती है और उस एथलीट के बारे में पूछती है तो यूमिन का चेहरा एकदम उतर जाता है। उसे गुस्सा आ जाता है और वो मिन को नाइव समझती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये वही लड़का है जिसने उसका अतीत बर्बाद किया। यूमिन बात अधूरी छोड़कर वहां से चली जाती है और मिन समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये रिएक्शन क्यों मिला। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। 4 महीने पहले की घटना सामने आती है। यूमिन उस वक्त इसी एथलीट के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन एक दिन जब उसने उसके गलत इरादों को नकारा तो वो लड़का उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। यूमिन हिम्मत करके स्कूल में उस पर आरोप लगाती है, लेकिन क्योंकि वो लड़का एक प्रॉमिसिंग एथलीट था, स्कूल ने उस पर सीधे कार्रवाई नहीं की। उन्हें और सबूत चाहिए था, इसलिए उन्होंने यूमिन की बेस्ट फ्रेंड को बुलाया ताकि वो गवाही दे। लेकिन यहाँ दिल तोड़ने वाली सच्चाई सामने आती है। यूमिन की ही बेस्ट फ्रेंड जो उसके बॉयफ्रेंड पर फिदा थी, उसने झूठी गवाही दी और उस लड़के का साथ दे दिया। इससे यूमिन पूरी तरह टूट गई। उसे लगा कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। स्कूल में उसे झूठा साबित कर दिया गया और अगले ही दिन ये अफवाह फैल गई कि यूमिन ने अपने बॉयफ्रेंड पर झूठा इल्जाम लगाया था। और इस खुलासे के बाद सारे स्टूडेंट्स ने हमारी लीड हीरोइन मिन से दूरी बना ली, क्योंकि याद रखो कि वो असली यूमिन नहीं है, बस उसके नाम पर स्कूल में पढ़ रही है। दूसरी तरफ असली यूमिन को भी ये सब पता चल गया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि मिन असल में कैसी इंसान है। तभी एक दिन क्लास के बाद यीजून उससे प्राइवेट में बात करता है। माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन फिर भी लड़का उसे हौसला देता है और बड़ी प्यारी स्माइल के साथ कहता है कि जब भी वो अपने सीक्रेट्स शेयर करने के लिए तैयार हो तो वो उसके दोस्त बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हायजुन का आमना सामना होता है जीवन से, जहां लड़का उसके सामने माफी मांगता है कि उसने उसकी पुरानी फोटो वायरल कर दी थी और अब वो वादा करता है कि अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहले तो जीवान को शक होता है कि शायद वो अब भी कुछ छुपा रहा है, लेकिन नहीं, लड़का सच में पछता रहा है। लेकिन जाते जाते वो जीवान को ये भी समझाता है कि हर चीज में नंबर 1 बनने की सनक उसे कहीं नहीं ले जाएगी। इस सब के बीच यूमिन खुद भी स्कूल आना छोड़ देती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। लेकिन जब एक दिन वो बाहर निकलती है तो उसे एक प्यारा सरप्राइज मिलता है, एक फूड बास्केट और एक लेटर जो उसे भेजा है किसी और ने नहीं बल्कि खुद मिन ने। और जैसा कि उम्मीद थी, इस प्यारे जेस्चर ने यूमिन का दिल छू लिया, क्योंकि अब उसे भी लगने लगा कि मिन उसकी सच्ची दोस्त बन चुकी है। कुछ दिन बाद दोनों फिर से मिलती हैं और मिन तो रोने लगती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसकी दोस्त इतने दर्द से गुजर रही थी। मिन उसे मनाती है कि वो वापस स्कूल आए और पूरी दुनिया को दिखाए कि वो झूठी नहीं है बल्कि खुद एक विक्टिम है। लेकिन तभी दूसरी तरफ
जी वॉन बहुत ही घबराकर मिन को कॉल करती है। अब क्यों? तो जनाब, इन बीते दिनों में जी वॉन ने उस हैंडसम एथलीट के साथ डेट पर जाना शुरू किया था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अगली बार जब वो मिले तो वो लड़का अचानक से बहुत एग्रेसिव और टॉक्सिक बिहेव करने लगा। जी वॉन डर गई और फौरन मिन को कॉल किया। यू मिन, जो उस वक्त मिन के साथ थी, दोनों फौरन मौके पर पहुंचती हैं और उस बंदे को वहीं सामने फेस करती हैं। लड़का, जो बहुत चालाक है, खुद को विक्टिम बनाकर कहता है कि ये लड़कियां उसकी इमेज और करियर खराब करना चाहती हैं। लेकिन जीवन उसका सामना करती है और कहती है कि वो एक अब्यूसिव इंसान है और उसके हरकतों की कोई माफी नहीं है। और तभी यूमिन आगे आती है और दिखाती है कि उसने सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी और बड़े ही तीखे लहजे में कहती है कि दोबारा इन लड़कियों के पास फटका भी नहीं। अगले दिन सब कुछ शांत होने के बाद हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां तैयार हो रही हैं स्कूल जाने के लिए। यूमिन के चेहरे पर फिर से कॉन्फिडेंस लौट आता है। रास्ते में चलते हुए मिन कहती है कि उसे एक जरूरी काम करना है और वो थोड़ा आगे बढ़ जाती है और वहीं वो मिलती है यीजून से। और अब होता है सबसे बड़ा मोड़। मिन कबूल कर लेती है कि उसने सबको धोखा दिया है, यहाँ तक कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी। और सच्चाई ये है कि असली यूमिन वो नहीं है, क्योंकि मिन अब वो मेहनती शांत लड़की नहीं बनना चाहती थी जो वो पहले थी। अब वो पॉपुलर बनना चाहती थी। लेकिन जब यीजून को सच्चाई का पता चला तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो अब उसका दोस्त नहीं रहना चाहता। और ये सुनते ही मिन उससे विदा लेने लगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। असल में उसका मिन से रिश्ता तोड़ने का मकसद सिर्फ दोस्ती से दूरी बनाना नहीं था। वो चाहता है कि मिन उसकी गर्लफ्रेंड बने। जी हाँ, हमारी लड़की के लिए ये पॉइंट काफी बढ़िया रहा। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। क्लास में वापस लौटते ही मिन एक बड़ा फैसला लेती है। वो सबके सामने खड़ी होकर सबको सच्चाई बता देती है और साफ कह देती है कि अगर किसी ने भी यूमिन को परेशान किया तो उन्हें उससे डील करना पड़ेगा। इस खुलासे के बाद यूमिन को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है और अब वो चाहती है कि उसकी स्कूल लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाए। इसलिए वो एक और बड़ा फैसला लेती है। वो अपनी सारी सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर देती है, भले ही इसका मतलब हो सैकड़ों फॉलोअर्स को खो देना। और अब कुछ वक्त गुजरने के बाद मिन और यीजून के रिश्ते में भी एक नई शुरुआत होती है। और यहीं पर मिन को पता चलता है कि जो प्लेलिस्ट वो हर रोज सुनती थी उसका असली मालिक कोई और नहीं बल्कि यीजून ही था। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ खत्म होता है यूजर नॉट फाउंड का ये शानदार सफर। एक बात याद रखो, चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, तुम कभी भी अपनी असली पहचान से भाग नहीं सकते। किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश में तुम वो सब खो दोगे जो तुम्हें खास बनाता है, क्योंकि असली ताकत नकाब में नहीं बल्कि अपनी सच्चाई को अपनाने में होती है। और अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अगला वीडियो मिस ना हो जाए। मैं यहाँ और भी जबरदस्त वीडियो डाल रहा हूँ जो तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।